क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं? हर मंगलवार मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सच्चे मन से उनसे अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी जीवन की कठिनाइयां तुरंत खत्म नहीं होती। ऐसे समय मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंच ही नहीं रही, या फिर वे सुनकर भी देर क्यों कर रहे हैं? यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है। संसार में लाखों भक्त कभी न कभी इस उलझन से गुजरते हैं। जब दुख लंबे समय तक चलता है तो विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन संतों और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कभी भी अपने भक्त की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते। वे हर पुकार सुनते हैं, हर आंसू देखते हैं, पर कई बार वे तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनके पास भक्त के लिए एक बड़ा उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि जब भगवान थोड़ी देर करते हैं तब वे हमारे जीवन के लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। इसी रहस्य को समझाने वाली एक घटना है रमेश की। रमेश एक छोटे शहर में रहने वाला साधारण युवक था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका जीवन जैसे कठिनाइयों से घिर गया था। जिस कंपनी में वह काम करता था वह अचानक बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी। ऊपर से उसके पिता भी बीमार रहने लगे। दवाइयों का खर्च बढ़ता गया और आय का कोई साधन नहीं था। हर दिन रमेश एक ही चिंता में डूबा रहता, भगवान आखिर मेरी परीक्षा कब तक लेंगे? बचपन से ही रमेश की मां ने उसे एक बात सिखाई थी, जब जीवन में कोई रास्ता न दिखे तो बजरंग बली का नाम लेना। हनुमान जी कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। यही कारण था कि रमेश हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करता। वह एक छोटा सा दीपक जलाता, अगरबत्ती लगाता और श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता। प्रार्थना करते समय वह हाथ जोड़कर कहता, हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरा परिवार संभल जाए और मेरे पिता की बीमारी दूर हो जाए। दिन बीतते गए, हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन रमेश की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल घर करने लगा, अगर हनुमान जी सच में मेरी प्रार्थना सुनते हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? एक मंगलवार की शाम वह पास के मंदिर गया। मंदिर में आरती का समय था। घंटियों की आवाज गूंज रही थी और सभी भक्त मिलकर गा रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन उस दिन रमेश के मन में शांति नहीं थी। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर मन ही मन बोला, बजरंग बली, अगर आप सच में मेरी सुन रहे हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? उसी समय मंदिर के एक बुजुर्ग पुजारी की नजर रमेश पर पड़ी। उन्होंने उसके चेहरे पर गहरी चिंता देख ली। आरती समाप्त होने के बाद वे धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत चिंता दिखाई दे रही है, क्या बात है? रमेश ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। सब सुनने के बाद पुजारी हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि हनुमान जी तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भी देर कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हनुमान जी कभी देर नहीं करते। वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। रमेश यह सुनकर चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, लेकिन पंडित जी, जब इंसान दुख में हो तो सही समय का इंतजार क्यों? पुजारी ने धीरे से कहा, बेटा, जब भगवान देर करते हैं तब वे हमारे जीवन के लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे होते हैं। रमेश उस दिन मंदिर से घर तो लौट आया, लेकिन पुजारी की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसे यह समझा देगा कि हनुमान जी सच में हर प्रार्थना सुनते हैं। और यहीं से शुरू होती है वह घटना जिसने रमेश की सोच और उसका पूरा जीवन बदल दिया। विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा उस रात रमेश देर तक सो नहीं पाया। मंदिर के पुजारी की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। हनुमान जी कभी देर नहीं करते, वे सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन उसके मन का एक हिस्सा अब भी बेचैन था। वह सोच रहा था कि अगर सच में सही समय का इंतजार ही करना है तो फिर जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? सुबह हुई तो रमेश हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन उस दिन उसकी प्रार्थना में एक अलग ही भाव था। आंखें बंद करके उसने धीरे से कहा, हे बजरंग बली, अगर आप सच में मेरी पुकार सुन रहे हैं तो मुझे बस इतना समझा दीजिए कि मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने के बजाय जैसे और बढ़ती चली गईं।
एक दिन अचानक घर का किराया देने की समस्या खड़ी हो गई। मकान मालिक ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर 2 हफ्तों के अंदर किराया नहीं मिला तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। यह सुनकर रमेश का दिल जैसे बैठ गया। पहले से ही नौकरी नहीं थी, पिता की दवाइयों का खर्च था और अब घर छूटने का डर भी सामने खड़ा था। उस दिन रमेश पूरी तरह टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं। उसे शाम को वह फिर उसी मंदिर चला गया, लेकिन इस बार उसका मन बहुत भारी था। मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। वह एक कोने में बैठ गया और चुपचाप हनुमान जी की मूर्ति को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय वही बुजुर्ग पुजारी धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लगता है आज फिर मन बहुत परेशान है। यह सुनते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पंडित जी, मैं रोज हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो सिर्फ समस्याएं ही बढ़ती जा रही हैं। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, नहीं बेटा, भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी भगवान हमें कुछ सिखाने के लिए समय लेते हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो रामायण के समय की है। रमेश ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। पुजारी बोले, जब भगवान श्री राम वनवास में थे तब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। उस समय पूरी दुनिया जैसे अंधकार में डूब गई थी। ठीक नहीं कर देते। रमेश चुपचाप सुनता रहा। पुजारी आगे बोले, हनुमान जी ने भी सही समय का इंतजार किया। जब सही अवसर आया तब उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया और भगवान राम को विजय का मार्ग दिखाया। थोड़ी देर रुककर पुजारी ने कहा, इसका मतलब क्या है जानते हो? रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। पुजारी मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब यह है कि भगवान की योजना इंसान की समझ से कहीं बड़ी होती है। हमें लगता है कि हमारी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन कई बार वही कठिनाई हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां से हमारे जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। रमेश अब उनकी बातों को गंभीरता से समझने लगा था। पुजारी ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि हनुमान जी देर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वे तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हों, या फिर तुम्हें ऐसे अवसर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हों जो तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर हो। रमेश ने धीरे से पूछा, लेकिन पंडित जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी सच में मेरी मदद कर रहे हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, जब हनुमान जी किसी भक्त पर कृपा करने वाले होते हैं तो वे पहले कुछ संकेत देना शुरू करते हैं। कभी अचानक मन में हिम्मत आ जाती है, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से मदद मिलती है, और कभी कोई ऐसी घटना घटती है जो हमें सही दिशा दिखा देती है। उस दिन रमेश मंदिर से घर लौटा तो उसके मन में थोड़ी शांति जरूर थी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में वह संकेत कब आएगा। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास को हमेशा के लिए बदल देगी। जब पहली बार मिला संकेत उस रात मंदिर से लौटने के बाद, रमेश के मन में थोड़ा सुकून जरूर था, लेकिन पूरी शांति अभी भी नहीं आई थी। पुजारी की बातें उसके मन में घूम रही थी। जब हनुमान जी कृपा करने वाले होते हैं तो पहले संकेत देते हैं। रमेश सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई संकेत आएगा? अगले दिन भी उसकी दिनचर्या वही रही। सुबह जल्दी उठना, भगवान के सामने दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना। लेकिन उस दिन उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे बजरंगबली, अब मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा। बस मुझे इतना विश्वास दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं। अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा आने वाला है तो मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। यह कहकर उसने भगवान को प्रणाम किया और काम की तलाश में घर से निकल गया। पिछले कई महीनों से रमेश रोज अलग अलग जगह नौकरी की तलाश कर रहा था। वह कभी किसी दुकान पर पूछता, कभी किसी कंपनी में आवेदन देता, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती। उस दिन भी वह एक छोटी सी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार उसकी किस्मत बदल जाए, लेकिन जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैनेजर ने साफ शब्दों में कह दिया, माफ करना, अभी हमारे। यह सुनते ही रमेश का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से निकल आया। बाहर आते ही उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। निराश होकर वह धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। रास्ते में वही मंदिर पड़ता था जहां वह अक्सर जाता था। कुछ पल वह रुका,
फिर सीधे मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर में उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। हल्की हल्की घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। रमेश हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल तक वह चुपचाप मूर्ति को देखता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, बजरंगबली, अगर मेरी जिंदगी में सच में कोई योजना है तो कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। अब मुझ में हार मानने की ताकत भी नहीं बची है। इतना कहकर वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उसी समय मंदिर के अंदर एक आदमी आया। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए, कोई ऐसा जो मेहनती हो और ईमानदार भी। रमेश ने अनजाने में उसकी बात सुन ली, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ मिनट बाद वह आदमी फोन रखकर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर अचानक रमेश पर पड़ी, जो चुपचाप मंदिर में बैठा हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे रमेश के पास आया और बोला, माफ करना, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? रमेश ने सिर उठाकर कहा, जी हां। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम कोई काम ढूंढ रहे हो? यह सवाल सुनते ही रमेश थोड़ा चौंक गया। उसने धीरे से जवाब दिया, जी, मैं पिछले कई महीनों से नौकरी की तलाश कर रहा हूं। वह आदमी कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक ईमानदार और मेहनती इंसान की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो कल सुबह मेरे ऑफिस आ सकते हो, शायद हम साथ काम कर सकें। यह सुनकर रमेश को कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे गई हो। उसके मन में तुरंत पुजारी की बात गूंज उठी, जब हनुमान जी कृपा करने वाले होते हैं तो पहले संकेत देना शुरू करते हैं। रमेश के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और उसका पता नोट कर लिया। मंदिर से बाहर निकलते समय उसने फिर एक बार हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रार्थना का पहला जवाब मिल गया हो, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसे पूरी तरह समझा देंगी कि हनुमान जी कभी देर नहीं करते, वे बस अपने भक्त के लिए सबसे सही समय चुनते हैं। जब समझ में आया हनुमान जी की लीला, अगले दिन सुबह रमेश बहुत जल्दी उठ गया। उसके मन में हल्की सी घबराहट भी थी और उम्मीद भी। कई महीनों बाद ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी में कोई नया अवसर आने वाला है। उसने स्नान किया, घर के मंदिर में दीपक जलाया और हमेशा की तरह हनुमान चालीसा का पाठ किया। लेकिन आज उसकी प्रार्थना अलग थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, अगर यह अवसर आपकी कृपा से मिला है तो मुझे इसे निभाने की शक्ति भी दीजिए। इसके बाद वह उस व्यक्ति के दिए हुए पते पर पहुंच गया। वह एक छोटी सी कंपनी का। मंदिर से बाहर निकलते समय उसने फिर एक बार हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रार्थना का पहला जवाब मिल गया हो, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो उसे पूरी ऑफिस था, जहां कुछ लोग पहले से काम कर रहे थे। वह आदमी भी वहीं मौजूद था जिसने मंदिर में उससे बात की थी। उसने मुस्कुराकर रमेश का स्वागत किया और कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, बैठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। उसने रमेश से उसके अनुभव, उसके स्वभाव और उसके काम करने के तरीके के बारे में कई सवाल पूछे। रमेश ने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया, यह भी कि उसकी नौकरी कई महीनों पहले चली गई थी और वह अब तक काम की तलाश कर रहा था। वह आदमी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मुझे तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम ईमानदार इंसान हो। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर तुम चाहो तो आज से ही काम शुरू कर सकते हो। यह सुनते ही रमेश की आंखें भर आईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह कल तक असंभव समझ रहा था, वह कुछ ही महीनों में रमेश की जिंदगी बदलने लगी। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, पिता की दवाइयों का खर्च आसानी से निकलने लगा और घर का माहौल भी पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। एक दिन काम से छुट्टी मिलने पर रमेश उसी मंदिर गया जहां वह अक्सर हनुमान जी से प्रार्थना करने आता था। लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा चिंतित नहीं था। उसके चेहरे पर शांति और कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, बजरंगबली, अब मुझे समझ आ गया कि आप मेरी प्रार्थना सुनकर भी देर क्यों कर रहे थे। इतने में वही बुजुर्ग पुजारी भी वहां आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बेटा,
आज तुम्हारे चेहरे पर बड़ी शांति दिखाई दे रही है। लगता है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। रमेश मुस्कुराया और बोला, हाँ पंडित जी, अब मुझे समझ आ गया। अगर मुझे उस समय नौकरी मिल जाती जब मैं पहली बार प्रार्थना कर रहा था, तो शायद मैं इस बेहतर अवसर तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, उस समय मुझे लग रहा था कि हनुमान जी मेरी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे थे। पुजारी ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, यही भगवान की लीला है बेटा। इंसान अपनी छोटी समझ से सोचता है कि उसे अभी क्या चाहिए, लेकिन भगवान जानते हैं कि उसके लिए सही समय और सही चीज क्या है। उन्होंने आगे कहा, हनुमान जी कभी भी अपने भक्त की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, लेकिन वे जानते हैं कि किस समय कौन सी कृपा देनी है। रमेश अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं थीं। वे उसे उस रास्ते तक ले जाने का माध्यम थीं जहां से उसका जीवन बदलने वाला था। उसने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया और प्रणाम किया, लेकिन पुजारी ने जाते जाते उससे एक ऐसी बात कही जिसने उसकी सोच को और भी गहराई से बदल दिया। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, भगवान की देरी कभी भी खाली नहीं होती। उसके पीछे हमेशा कोई बड़ा आशीर्वाद छिपा होता है। रमेश उस दिन मंदिर से लौटते समय पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट था। उसे अब विश्वास हो गया था कि हनुमान जी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश अभी बाकी था। उस दिन के बाद रमेश की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जब भी उसके जीवन में कोई समस्या आती थी तो वह घबरा जाता था और सोचता था कि शायद भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि भगवान की हर देरी के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। कुछ समय बीतते ही रमेश अपने काम में और भी सफल होने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से कंपनी के मालिक ने उसे बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी आय भी बढ़ने लगी और घर की सारी परेशानियां खत्म होने लगी। उसके पिता की तबीयत भी पहले से बेहतर रहने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। एक शाम रमेश फिर उसी मंदिर गया जहां कभी वह टूटे हुए दिल के साथ बैठा था। आज वही मंदिर उसे पहले से ज्यादा पवित्र और शांत लग रहा था। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और आंखें बंद करके बोला, हे बजरंग बली, जब मैं दुख में था तब मुझे लगता था कि आप, इतने में वही बुजुर्ग पुजारी वहां आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बेटा, अब तुम्हें समझ में आ गया कि भगवान देर क्यों करते हैं? रमेश ने विनम्रता से कहा, हाँ पंडित जी, अब मुझे पता चल गया है कि हनुमान जी की देरी भी उनके आशीर्वाद का ही एक हिस्सा होती है। पुजारी ने कहा, बिल्कुल सही। जब इंसान प्रार्थना करता है तो भगवान उसे 3 तरह से उत्तर देते हैं। पहला, तुरंत हाँ। दूसरा, थोड़ा इंतजार करो। और तीसरा, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान धैर्य और विश्वास का महत्व कभी नहीं समझ पाएगा। रमेश ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। पुजारी ने आगे कहा, कभी कभी भगवान हमें कठिन परिस्थितियों से इसीलिए गुजरने देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। कई बार वही मुश्किलें हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं पंडित जी। अगर मेरी जिंदगी में वह कठिन समय नहीं आता तो शायद मैं धैर्य, विश्वास और भगवान की कृपा का असली अर्थ कभी नहीं समझ पाता। उस दिन रमेश मंदिर से लौटते समय मन ही मन सोच रहा था, सच में हनुमान जी कभी देर नहीं करते। वे बस अपने भक्त के लिए सबसे सही समय चुनते हैं। जब हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें भूल दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हर पल अपने भक्त पर नजर रखते हैं, बस सही समय आने का इंतजार करते हैं। कई बार वही देरी हमें मजबूत बनाती है, हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें वह आशीर्वाद दिलाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, अगर आपकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो निराश मत होइए, क्योंकि हनुमान जी देर कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। सच्चे मन से लिया गया हनुमान जी का नाम जीवन की हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखता है। अगर आप भी हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं तो मन ही मन कहिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली।